Welcome back to our YouTube channel Get Result. This is our class number 5. We are going to translate another type of sentences Hindi to English. Let's see what are those sentences we are going to translate today. So first starting the video, let's understand the concept behind those sentences which we are going to translate today. Let's see. देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होगा, आपके पास क्या होगी, एक क्रिया और क्रिया के बाद क्या हो, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ये सब आते हैं। तो ये आपको पता है कि ये तो आपका क्या हो जाता है, इनके साथ आप क्या लगाते हैं, इज एम आर। ठीक है, इज एम आर लगाते हैं, क्लियर है। लेकिन क्या हो अगर समय भी दिया हो प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब भी हो। ठीक है, क्रिया भी है, समय भी है और रहा रही भी है। मतलब कोई काम समय के साथ चल रहा है, हमें पता है कि कितने समय से चल रहा है, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे डील करेंगे। तो देखिए अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो ये तो तय है कि रहा रही है तो वर्ब के साथ तो आईएनजी लगेगा, ये 100% तय है, यानी कि 101% आप कह सकते हैं कि आईएनजी लगेगा। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पे जो आप अलग चीज यूज करेंगे वो है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब मेन वर्ब से पहले जो वर्ब आएगी उसमें आप यूज करेंगे हैज बीन, और या तो यूज करेंगे आप हैव बीन। कॉन्सेप्ट सिमिलर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। ठीक है, सिंगुलर आपके वही ही, शी, इट, नेम, ये सब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल आपके आई, वी, यू, दे, दीज आर प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो इनके साथ हम हैज या हैव याद करेंगे। दूसरा आपके अंदर एक चीज और ध्यान देनी है आपको, जो इसके अंदर आएगा, जो समय आ रहा है, ठीक है, यानी कि से एक वर्ड आएगा, यानी कि ये जो से है इसकी जो इंग्लिश होगी वो दो हो सकती है, या तो आपका क्या हो सकता है सिंस, या दूसरी इंग्लिश क्या होगी फॉर। यानी कि जैसे आपको बोलना है, आपको ये बोलना है जैसे कि 2 दिन से, ये आ रहा है, ठीक है, 2 दिन से, या सुबह से। ठीक, ऐसे बोलना है। तो अगर मुझे 2 दिन से बोलना है तो मैं ये बोलूंगा कि फॉर 2 days। ठीक है, अगर सुबह से बोलना है तो सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इनका यूज करना है सिंस और फॉर का अगर से आता है। ठीक है, अब कहाँ पे सिंस यूज करेंगे, कहाँ पे फॉर यूज करेंगे, ये तो क्वेश्चन है कि सिंस कहाँ यूज करना है, एंड सिंस का मतलब भी से होता है एंड फॉर का मतलब भी क्या होता है, से होता है। तो अगर जनरली बात की जाए कि हमें अगर टाइम पता है, पॉइंट ऑफ टाइम पता है कि कोई काम कब शुरू हुआ है, एग्जैक्टली पता है, ठीक है, तो हम जैसे पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, पॉइंट तो एग्जैक्टली पता है कि कोई काम कब शुरू हुआ है, तो उसके साथ सेंस लगाएंगे। जैसे कि आपको पता है सुबह से, यानी कि उसको लिखेंगे आप मॉर्निंग। किससे लिखेंगे, मॉर्निंग लिखेंगे। ठीक, मॉर्निंग। आपको पता है कि आफ्टरनून से शुरू हुआ है तो आप आफ्टरनून लिखेंगे, सिंस आफ्टरनून। आधी रात से शुरू हुआ है तो आप लिखेंगे मिडनाइट। ठीक है, अगर आपको पता है कि बचपन से कोई काम हो रहा है, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। ठीक, ये सब चीज़ें पता है। अगर आपको पता है कि कोई 10 बजे से हो रहा है, 10 o'clock, आपको टाइम पता है कि 10 o'clock से हो रहा है, तो ये चीज़ें आप, या आपको डेट पता है कि 1 अगस्त से हो रहा है या अक्टूबर से हो रहा है,
तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस। अगर आपको टाइम नहीं मालूम है, एग्जैक्टली टाइम नहीं मालूम है, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 घंटे से, तो 2 आवर्स, ठीक है, 2 दिन से, 2 डेज, एक हफ्ते से, 1 वीक, ये सब अगर आपका चल रहा है तो ठीक है, इन सब के साथ फॉर लगाएंगे। कई दिनों से, फॉर मैनी डेज, क्या हो जाएगा, फॉर मैनी डेज, कई हफ्तों से, मैनी, जैसे आपके पास कोई है कई सालों से, मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स एक्सेट्रा, इन सब के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाता है कि आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना ही है, तय बात है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव लिखेंगे। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, बीन। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, वर्ब, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे, मेन वर्ब है ये आपकी। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे। उसके बाद आपका सिंस या फॉर आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या लिखना है, टाइम। तो ये आपको एक तरह का ये स्ट्रक्चर है। इतना बड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, आप सेंटेंस बनाएंगे तो ये अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी सेंटेंस क्या है, उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए आपके पास क्या है, ये पहला सेंटेंस है हमारा, मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ। देखो अगर मैं, ये होता है कि 1 घंटे से नहीं होता, सिर्फ मैं पढ़ रही हूँ, तो आई एम रीडिंग हो सकता था, आई एम स्टडिंग हो सकता था। बट यहाँ पे क्या है कि मैं 1 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो समय दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, प्लस यहाँ पे रही हूँ, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन। अब इसके बाद वर्ब लिखना है, क्या कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड, ठीक है। आईएनजी लग जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहे हो, 1 घंटे से, यानी 1 घंटा है, कौन सा 1 घंटा हमें नहीं पता, फॉर एन आवर, ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट है आपके पास, मैं सुबह से खेल रहा हूं। तो मैं के साथ तो आपको पता है कि ऊपर हैव लगेगा, आई हैव बीन। और खेलने का क्या बोलते हैं, प्ले, आई हैव बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा हूं, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हम 10 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं, 10 साल से। कौन से 10 साल से एग्जैक्टली नहीं मालूम है, टाइम ऑफ पीरियड है, हमें नहीं पता कि कौन से 10 साल से, कभी भी आज से 10 साल पहले या पिछले से पिछले 10, ये सब हमें नहीं पता। तो वी के साथ क्या लगेगा, प्लूरल है तो हैव बीन, वी हैव बीन। रह रहे हैं, लिविंग, कहाँ रह रहे हैं, हियर, कब से रह रहे हैं, फॉर 10 years, वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। नेक्स्ट क्या है, हम दोपहर बाद से सो रहे हैं, कब से सो रहे हैं, हम दोपहर बाद से सो रहे हैं, यानी कि अगर आपके पास ये है कि हम दोपहर बाद से सो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले कौन सो रहा है, हम, तो हम की इंग्लिश बनानी है कि हम दोपहर बाद से सो रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास सेंटेंस ये होगा, वी, इसके साथ क्या लगेगा, हैव बीन। सोने की इंग्लिश क्या होती है, स्लीप, आईएनजी लग जाएगा, वी हैव बीन स्लीपिंग, कब से सो रहे हैं, सिंस, क्या लगेगा, सिंस। दोपहर बाद को क्या बोलते हैं, आफ्टर नून, सिंस आफ्टरनून, ठीक है। वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून, वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस आफ्टरनून। वह 10 मिनट से रो रही है, रोने की इंग्लिश वीप होती है, जैसे कि सी, सी के साथ क्या लगेगा, हैज, सिंगुलर है, सी हैज बीन वीपिंग, सी हैज बीन वीपिंग, सी हैज बीन वीपिंग फॉर 10 minutes, she has been weeping for 10 minutes, ठीक है। अब आगे चलते हैं, वह 1993 से दिल्ली में पढ़ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, ही के साथ हैज लगेगा, ही हैज बीन स्टडिंग
इन दिल्ली कहाँ पे पढ़ रहा है? इन दिल्ली सिंस, कब से? 1993 से। माली एक सप्ताह से पौधों में पानी दे रहा है, तो माली का क्या होगा? द गार्डनर हैज बीन watering the gardener has been watering the plants for, कब से दे रहा है? एक हफ्ते से। फॉर अ वीक, क्या हो जाएगा? फॉर अ वीक। ठीक है, नेक्स्ट। कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है, तो कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है। द डॉग, एक ही कुत्ता है तो हैज बीन, भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्क, तो आईएनजी लग जाएगा। द डॉग हैज बीन बार्किंग, आधी रात से यानी कि सिंस मिड नाइट। ठीक है, नेक्स्ट। रोहित 3 वर्ष से दवाई ले रहा है, रोहित 3 वर्ष से दवाई ले रहा है। रोहित हैज, क्योंकि रोहित अकेला है, सिंगुलर है, तो हैज लगेगा। हैज बीन, दवाई लेने को क्या लेने का क्या होगा? टेकिंग, क्या ले रहा है? टेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन, कब से ले रहा है? सिंस नहीं होगा, 3 वर्ष से। फॉर 3 इयर्स, क्या हो जाएगा? फॉर 3 इयर्स। ठीक है, नेक्स्ट। पक्षी एक सप्ताह से घोंसला बना रहा है, क्या बना रहा है? घोंसला बना रहा है, तो एक चिड़िया की बात हो रही है, एक ही पक्षी है, तो द बर्ड हैज बीन, बनाने को क्या बोलेंगे? मेकिंग। ठीक है, नेस्ट। द बर्ड हैज बीन मेकिंग द नेस्ट, कब से बना रहा है? फॉर अ वीक, फॉर अ वीक। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में एक बात याद रखिएगा कि जब आप यूज करेंगे किसका? हैज प्लस नॉट प्लस बीन, इस तरह के स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हैज प्लस नॉट प्लस बीन, और क्या यूज करेंगे? हैव प्लस नॉट प्लस बीन, इस तरह से यूज करेंगे। ठीक है, नहीं के लिए सेंस में। एग्जाम्पल आपके पास ये है, जैसे कि आपको इनको, कहाँ गया भाई पेन? ठीक है, पेन आ गया, ये नहीं रहा। हाँ, तो ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इससे इनसे पहले क्या लगाएंगे? नॉट, और बीन उनके बीच में क्या है? नॉट। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं प्रातः काल से अपना पाठ याद नहीं कर रहा हूँ। कौन नहीं याद कर रहा? आई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई हैव नॉट बीन लर्निंग, आई हैव नॉट बीन लर्निंग, क्या होगा? आई हैव नॉट बीन लर्निंग, क्या याद नहीं कर रहा हूं? अपना पाठ, यानी कि माय लेसन, कब से नहीं याद कर रहा हूं? सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हम 2 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। कौन नहीं उड़ा रहा है? हम, यानी कि वी हैव नॉट बीन, पतंग उड़ाने को क्या बोलते हैं? फ्लाइंग, क्या नहीं उड़ा रहे हैं? काइट्स, फ्लाइंग काइट्स, या फ्लाइंग द काइट्स, कब से नहीं उड़ा रहे हैं? सिंस 2 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट। डाकिया 2 दिन से डाक नहीं बांट रहा है। डाक बांटने को क्या होगा कि यहाँ पर डाक बांटने को डिलीवर कहेंगे। ठीक है, सो द
पोस्ट मैन, ठीक है, एक अकेला है तो हैज नॉट बीन डिलीवरिंग, हैज नॉट बीन डिलीवरिंग, डाक को क्या बोलेंगे, द व्हाट पोस्ट, कब से नहीं कर रहा है, फॉर 2 days, ठीक है। नेक्स्ट, वे आपको कल से ठग नहीं रहे, ठगने का मतलब यहाँ पे आपका चीट करना, ठीक है, चीट, तो वे आपको कल से ठग नहीं रहे, दे, ठीक है, आपको कल से ठग नहीं रहे, यानी कि दे हैव नॉट बीन चीटिंग यू सिंस, कब से, कल से, सिंस यस्टरडे, ठीक है। वह एक सप्ताह से समय नष्ट नहीं कर रहा है, समय नष्ट करने का, नष्ट करना यानी वेस्ट होगा, तो ही हैज नॉट बीन वेस्टिंग टाइम फॉर अ फॉर अ वीक, फॉर अ वीक, ही हैज नॉट वेस्टिंग टाइम फॉर अ वीक। वह 1 घंटे से अनाज नहीं पीस रही है, वह 1 घंटे से अनाज नहीं पीस रही है, पीसने का क्या होगा, ग्राइंड करना, ग्राइंडिंग, ठीक है। तो सी हैज नॉट बीन ग्राइंडिंग, क्या नहीं कर रही है, अनाज को, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग कॉर्न फॉर एन आवर, ठीक है। आगे चलते हैं, राधा 10 मिनट से नहीं दौड़ रही है, राधा हैज नॉट बीन रनिंग फॉर 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 10 मिनट्स, ठीक है। राधा हैज नॉट बीन रनिंग फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट है, अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में ध्यान देने वाली बात तो ये है कि जब आप सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे कोई भी चीज, तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट के पहले आप क्या लिखेंगे, हैज या हैव में से कोई एक, ठीक, और इसके बाद आप क्या लिखेंगे, बीन, फिर आप वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, आईएनजी, ये याद रखना है। और इससे पहले कोई अगर डब्ल्यू एच वर्ड है तो वहां पे वो रहेगा डब्ल्यू एच वर्ड इससे पहले, और ये किसकी जगह पे आता है, क्या की, इंग्लिश की जगह पे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे कि क्या मैं 1 घंटे से कार्य कर रहा हूँ, क्या मैं 1 घंटे से कार्य कर रहा हूँ, तो हैव आई बीन वर्किंग फॉर, कब से, एन आवर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या हम 2 बजे से प्रश्न हल कर रहे हैं, तो क्या हम, हैव वी बीन सॉल्विंग द क्वेश्चन 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock, और इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वह 1 घंटे से बोल रही है, हैज, क्या वह 1 घंटे से बोल रही है, हैज सी बीन, बोलने को क्या बोलते हैं, स्पीकिंग फॉर 1 घंटे से, एन आवर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वह 10 वर्ष से अकेले कैसे रह रही है, अब देखो कैसे बीच में आ रहा है, क्या बीच में आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो इसको देखते हैं। वह 10 वर्ष से अकेले कैसे रह रही है, हाउ हैज
बीन लिविंग कैसे अलोन फॉर 10 क्वेश्चन मार्क। अब देखो तुम सुबह से क्या कर रहे हो, तो क्या की इंग्लिश पहले लिखेंगे, व्हाट, तुम है तो हैव यू, उसके बाद बीन, व्हाट हैव यू बीन। अब कर रहे हो, डूइंग, करने का क्या होगा, डूइंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। वे 1996 से इस स्कूल में क्यों पढ़ रहे हैं, वाई हैव दे बीन स्टडिंग, इस स्कूल में कहाँ पढ़ रहे हैं, इन दिस स्कूल, कब से, सिंस 1996 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।